गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सिंगल हिप के एपी व्यू को हम कैसे करें। एपी व्यू दैट मीन्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू। ये हमारे हिप जॉइंट और साथ में जो फीमर का थर्ड पार्ट होता है, ये उसके एक स्पेशल व्यू है, जिसमें आज बात करेंगे स्पेशली सिंगल हिप के एक्सरे करते समय कौन कौन से कॉमन मिस्टेक होते हैं, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या होती है, टेक्निक फैक्टर क्या होते हैं, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट पोजिशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर, और साथ में बात करेंगे इमेज जो क्राइटेरिया होता है, हम उसमें क्या क्या इनरोल करते हैं। ये हमारे हिप रीजन की वीडियो नंबर 10 है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी व्यू करते समय कुछ गलतियां हमसे होती हैं। अब वो जो गलतियां होती है वो होती क्या है, तो सबसे पहली गलती होती है कि जब भी हम कोई व्यू करने जाते हैं सिंगल हिप का एपी व्यू, तो जो इंटरनल रोटेशन होता है उसकी वजह से जो फीमरल नेक वाला एरिया होता है, ये अपने स्थान से बहुत छोटा हो जाता है या बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हम रोटेशन दे रहे हैं तो हमारे सामने जो एनाटॉमी होगी वो क्लियर तरीके से नहीं आएगी, और एनाटॉमी जो हमें फाइंडिंग चाहिए वो कहीं ना कहीं गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर पेल्विक रोटेशन हम कर रहे हैं तो हमारे सामने जो ऑब्टरेटर जो फॉर्मूला है, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर देखेंगे, इन दोनों वाले स्ट्रक्चर में असमानताएं आना है, यानी कि ये हमारे सामने सो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इस व्यू को करते समय हमारे सामने जो ऑब्टरेटर वाला फॉर्मूला होता है इसे हम इंक्लूड करते हैं। अगर इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट रखते हैं तो हमारे सामने जो हिप जॉइंट है ये प्रॉपर तरीके से इंक्लूड नहीं होती। अगर मोशन ब्लर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमारे सामने जो इमेज होगी उस पर कहीं ना कहीं आर्टिफैक्ट आएगी और वो इमेज खराब होने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। अगर और सबसे बड़ी जो गलती होती है कि जो व्यू करते हैं हम सिंगल हिप का, उसमें जो फीमर का 1/3 पार्ट वाला एरिया होता है ये हमारे सामने प्रॉपर तरीके से इंक्लूड नहीं हो पाता। यानी कि जो फीमर वाला एरिया देखेंगे, ये हमारा जो फीमर का स्ट्रक्चर है ये 1/3 पार्ट हो गया। यानी कि एक अगर कोई भी हिस्सा है तो उसके जो 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो तीसरा वाला पार्ट है अपर साइड से, ये हमारे सामने क्लियर तरीके से शो नहीं हो पाना। साथ में हिप जॉइंट के स्ट्रक्चर को, नेक को, हेड को, और जो पेल्विक का हाफ एरिया है, साथ में जो फोर्मिना वाला एरिया है, ये प्रॉपर तरीके से हमारे सामने शो नहीं हो पाते। तो ये हमसे होती है सारी गलतियां इसमें व्यू को करते समय। अब बात करते हैं कि ये जो व्यू है आखिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये हमारे हिप ट्रोमा के लिए सबसे पहला व्यू माना जाता है। वैसे तो हम पेल्विक का व्यू जब करवाते हैं तो उसमें ओवरऑल हम सब चीज़ देखते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर बात आए कि सिंगल हिप या बोथ हिप की बात आए तो उसमें हम देखते हैं कि एपी व्यू में जब करवाते हैं तो सबसे पहले सिंगल हिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और पहला व्यू इसे कंसीडर करा जाता है। साथ में फिर लैटरल व्यू करा जाता है, फिर इसका ओब्लिक व्यू करा जाता है, और जो इसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे वो हमारे लेटरल व्यू के ऊपर ही आएगा। अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा जो हमारी असिस्मेंट के लिए जो भी हमारा फीमर के फ्रैक्चर होता है या जो उसके नेक का फ्रैक्चर होता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है किसी भी जॉइंट के अलाइनमेंट के लिए, बोन के लिए, या किसी भी तरह के डीजेनरेटिव जो चेंजेस होते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये व्यू इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये थे इसके कुछ कॉमन मिस्टेक, और ये थी हमारे सामने जो व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। अब बात करते हैं जो इसमें रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करते हैं वो 24/30 सेंटीमीटर की करते हैं। इन केस अगर अवेलेबल ना हो तो हम लार्ज वाली कैसेट का यूज करते हैं जिसमें 30/40 सेंटीमीटर का यूज करते हैं। अगर हम कैसेट के साइज के बारे में बात करें किसी भी हिप जॉइंट के लिए, तो सिंगल में हम 6/8 का भी यूज कर सकते हैं अगर उस पर इमेज हमारी प्रॉपर तरीके से इंक्लूड हो रही है। साथ में 8/10 इंच की हमारे सामने जो रेडियोग्राफिक कैसेट हो गई, 10/12 इंच की रेडियोग्राफिक कैसेट हो गई, 11/14 इंच की रेडियोग्राफिक कैसेट हो गई, 14/17 इंच की रेडियोग्राफिक कैसेट हो गई, 17/14 इंच की रेडियोग्राफिक कैसेट हो गई, 20/30 इंच की हमारे सामने जो रेडियोग्राफिक कैसेट होगी, इस बेस को हम यूज करते हैं। हम इसके साथ साथ बक्की का यूज करते हैं और टेबल टॉप का यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट और यूजफुल मानी जाती है वो हमारा माना जाता है बक्की सिस्टम का। FFD 100 सेंटीमीटर तक सबसे बेस्ट मानी जाती है, यानी कि 40 इंच तक अप्रोक्स इसकी जो वैल्यू है। अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 39.37 समथिंग आती है, लेकिन हम उसे नियर अप्रोक्स हम इसे 40 इंच तक बोलते हैं। किलो वोल्टेज पिक की बात करें तो 60 से 80 इसकी एक एवरेज होती है। अगर मिली एम्पेयर सेकेंड की बात करें तो 13 से 30 एक इसकी एवरेज होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो पेशेंट का साइज है वो साइज है क्या और किस स्ट्रक्चर पे देखते हैं।
अगर हम थोड़ा इसके एनाटॉमी के बारे में बात करें तो हमारे सामने जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये नेक ऑफ फीमर वाला एरिया है, ऑब्ट्रेटरी ये फोर्मिना स्ट्रक्चर हो गया, साथ में हमारे सामने फीमर बोन होगी, ये हमारे सामने जो ग्रेटर जो ट्रोचांटर्स वाला एरिया है, और ये हमारे सामने लेजर वाला ट्रोचांटर्स वाला एरिया हो गया। पेल्विक का हाफ वाला नीचे वाला देखेंगे स्ट्रक्चर में हमारे सामने जॉइंट है, तो हमारे सामने जो एरिया इंक्लूड कर रहे हैं तो हिप जॉइंट ओवरऑल और जो फोर्मिना का स्ट्रक्चर और जो हमारे सामने जो फीमर वाला एरिया है, इस बेस पे हम इसे देखने जा रहे हैं। और एक ये नॉर्मल में एपी व्यू की एक पोजीशनिंग है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इंडिकेशन के बाद पोजीशनिंग के बारे में ही। तो अब बात करते हैं कि जो इसमें इंडिकेशन होगा, इंडिकेशन में क्या क्या इनरोल करेंगे, यानी कि कब कब इसे एक्सरे करने के लिए आते हैं, उसके बेस क्या होते हैं। तो फीमर के नेक में किसी भी टाइप के फ्रैक्चर का सस्पेक्टेड होना पहला पॉइंट होता है। हिप पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है या ट्रोमा कंडीशन हो रही हो, हिप जॉइंट का डिसलोकेशन हो गया हो, डीजनरेटिव जो कंडीशन है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला एरिया हमें पर्टिकुलर देखने के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव इवेल्युएशन करने के लिए, यानी कि सर्जरी हो चुकी है तो उसके बाद एक केस करते हैं और सर्जरी से पहले एक केस को हम देखते हैं एक्सरे करके, साथ में बोन पैथोलॉजी को देखने के लिए, किसी भी टाइप की ट्यूमर, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को देखने के लिए। तो ये होते हैं इसके कुछ इंडिकेशन। अब बात करते हैं कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं। जब इंडिकेशन होंगे व्यू को करवाएंगे तो कुछ उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होंगे। तो पहला पॉइंट है, प्रेगनेंसी केसेस में हमेशा इसे अवॉइड करते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर ट्रोमा हो रखा हो जहाँ पे जो हमारी पोजिशनिंग हो वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना हो पाए, सस्पेक्टेड अनस्टेबल फ्रैक्चर हो जैसे ओपन वुंड हो गया या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, जब इसे थोड़ा अवॉइड करेंगे, या पेशेंट अनेबल हो सुपाइन पोजीशन में ना सो पाए, उस कंडीशन में इसे हम अवॉइड करते हैं किसी भी सिंगल हिप के एपी व्यू को। तो ये थे इसके कुछ इंडिकेशन और ये थे हमारे सामने कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब बात करते हैं जो पेशेंट की पोजीशनिंग होगी, पेशेंट की पोजीशनिंग होगी क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे टेबल के ऊपर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, यानी कि हमारे सामने देखेंगे ये हमारे सामने रेडियोग्राफिक टेबल हो गई, इसके ऊपर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में हमें लेटाना है। देन पेल्विस को हमें बिल्कुल भी रोटेटेड नहीं करना, यानी कि जो टेबल है, टेबल के इक्वी डिस्टेंस हमारी जो पॉइंट होना चाहिए वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन वाला हमारा एरिया होना चाहिए। इंटरनली रोटेट करते हैं 5 से 15 डिग्री का। यदि बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर का सस्पेक्टेड हो तो उसमें हम जो नेचुरल पोजीशन होती है उसे ही करते हैं। और जो ये रोटेशन इसलिए करा जाता है, जो रोटेशन हम देख रहे हैं 5 से 15 डिग्री का, ताकि जो इमेज रिसेप्टर के पैरेलल हमारा जो फीमरल नेक वाला एरिया है उसके अलाइन हो सके। यदि फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा हो या सस्पेक्टेड हो तो जो लिम्ब हमारी नेचुरल होती है, यानी कि जिस पोजीशन में हम सोते हैं उसी बेस पे इस व्यू को कंप्लीट करते हैं। जो अपोजिट लेग है उसे थोड़ा सा हम स्लाइटली एबडक्टेड करते हैं। तो यहाँ पे एक मीनिंग आया एबडक्टेड। एबडक्टेड का मतलब होता है अगर ये दो बॉडी के पार्ट है तो हमारे सपोज ये अगर राइट वाले में किसी भी पार्ट में इंजरी आई है तो लेफ्ट वाला हल्का सा हम इस बॉडी के मिड लाइन से दूर ले जाएंगे, जिससे कि किसी भी टाइप की ओवरलैपिंग ना आए। इसमें अब जो हमें इंक्लूड करना होता है, हिप जॉइंट का एरिया देखना होता है, एसिटाबुलम देखना होता है, फीमरल हेड देखना होता है, और जो फीमर का अपर का 1/3 पार्ट है हमें इंक्लूड करना होता है। हम इसके ऊपर एक व्यू को समझ लेते हैं। तो हमने देखे कि हमारे सामने रेडियोग्राफिक टेबल है, पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन के ऊपर लेटा है। फिर हमने देखे कि जो पेल्विक का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल भी हमें रोटेशन नहीं करना होता, यानी कि जो पेल्विक होगा हमारा ये टेबल टॉप से हमारा इक्विडिस्टेंस होगा, जिसमें हमारा एंटीरियर सुपीरियर जो इलेक स्पाइन है ये एरिया इंटरनली रोटेट करेंगे 5 से 15 डिग्री के बीच में। इसमें अगर बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो रहा हो, यानी कि फ्रैक्चर हो पार्ट में, जब हमें रोटेशन नहीं करना होता हमें ध्यान देना होता है। और जो ये अफेक्टेड हम लिम्ब हम इंटरनली जो रोटेट करते हैं तो हमारे टेबल टॉप का जो ये टेबल टॉप वाला एरिया है इसके पैरेलल में जो हमारे फीमर का नेक वाला एरिया है उसको लाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो ये थी हमारे सामने पेशेंट पोजिशनिंग। अब बात करते हैं कि हमारे सामने जो सेंटरिंग पॉइंट होगी वो सेंटरिंग पॉइंट होगी क्या। तो वर्टिकल बीम का यूज करेंगे, यानी कि हमारे सामने अगर ये रेडियोग्राफिक टेबल हो गई तो वर्टिकल बीम का हम इसमें यूज करेंगे। अब जो वर्टिकल बीम हम यूज करेंगे, जो इसका बेस रखेंगे, डायरेक्टेड जो होगा फीमरल जो नेक का मिड पॉइंट वाला एरिया, यानी कि फीमरल नेक वाला एरिया हो गया, तो इसके जो मिड पॉइंट के स्ट्रक्चर पे हम देखेंगे, अगर हमारे सामने ये व्यू है, अगर ये फीमर का नेक का एरिया है
तो हम इसके नेक के एरिया पे मिड पॉइंट पर रखेंगे। ओवरऑल अगर हम दूसरे बेस पे बात करें 1 से 2 इंच इंफीरियर एंड मीडियल साइड से एंटीरियर सुपीरियर जो इलियक स्पाइन है उसके बेस पे। अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो मिडवे बिटवीन जो भी हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, साथ में जो प्यूबिक सिम्फिसिस वाला एरिया है उसके बेस पे इस व्यू को हम देखते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि जो सेंटरिंग पॉइंट है, आखिर जो ये बेस है, आइडिया कैसे होगा। तो हमारे सामने जो ये नेक का स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि अगर हम इसे फीमर का नेक समझ लिए, तो यहाँ पे एक देखेंगे हम एक एंगल से करेंगे तो हमारे सामने जो 90 डिग्री का एक स्ट्रक्चर होगा, 90 डिग्री के एंगल पे हम सिम्फिसिस प्यूबिस वाले एरिया से लेके जो फीमर का नेक वाला एरिया है और जो हम डायरेक्ट एक लाइनिंग बनाएंगे तो हमारे सामने ये एंटीरियर सुपीरियर जो इलियक स्पाइन का जो हेड वाला एरिया है ये बेस होगा, और इसके बीच वाले एंगल पे फ्यूमरल वाले एरिया पे हम इस व्यू को करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखे होंगे 1 से 2 इंच इंफीरियर एंड मीडियल साइड में हमें इसके व्यू को एंगल को लेना होता है। तो एक ये बेस होती है। अब बात करते हैं कि जो फ्रैक्चर होंगे ये कौन कौन से हमारे सामने शो होते हैं। तो सबसे पहले नेक का जो फीमर वाला फ्रैक्चर होगा वो शो होगा, जिसमें सब कैपिटल जो हमारे सामने फ्रैक्चर शो होगा, ट्रांस सर्वाइकल होगा, फिर बेसी सर्वाइकल हमारे सामने शो होगा। अब ये 3 टाइप है, जैसे कि यहाँ पे अपर पार्ट से, सेकेंड पार्ट से, थर्ड पार्ट से। तो ये 3 है। इसके बेस पे जो भी हमारे सामने जो ट्रोचांट्रिक फ्रैक्चर होगा, यानी कि जो बेस है हमारा, ये तो हमारे सामने ग्रेटर हो गया और ये लेजर हो गया, तो यहीं पे जो एज लाइनिंग जा रही है तो यहाँ पे जो इंटर ट्रोचांट्रिक जो फ्रैक्चर होगा वो हम देखेंगे, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर को देखेंगे, और एसोसिएट किसी भी टाइप के अगर डिसलोकेशन हो रहा हो उसके बेस को हम इसमें कवर करते हैं। अब बात करते हैं कि जो इमेज करेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी। तो हमारे सामने इंटायर हिप जॉइंट, साथ में जो प्रोक्सिमल फीमर का पार्ट है वो हमें आना चाहिए, यानी कि जो इंटायर हमारे सामने हिप जॉइंट है और जो भी फीमर का एरिया हमारे सामने स्ट्रक्चर शो हो, ग्रेटर और जो लेजर जो ट्रोचांटर्स वाला एरिया हमारे सामने शो हो, यानी कि ग्रेटर वाला एरिया, लोअर वाला एरिया, ग्रेटर के साथ जो लेटरली प्रोफाइल हो, साथ में पेल्विक का रोटेशन बिल्कुल भी ना हो या बहुत कम के बराबर हो। ऑब्टर्वेटर जो फॉर्मूला है ये समानताएं हो हमारे सामने दोनों स्ट्रक्चर पे, और जो जॉइंट स्पेस है हमारे सामने क्लियरली विजिबल होने चाहिए, कि जो जॉइंट स्पेस देखेंगे ये हमारे सामने क्लियरली विजुअल होने चाहिए। तो आज की हमारी जो वीडियो थी एपी व्यू सिंगल हिप का कैसे करते हैं, आई होप वीडियो आपको क्लियर समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटरल व्यू के साथ। थैंक यू।